डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास आता हूँ। आप तो दोनों आप तो जो है दुनिया भर की किताबें पढ़ते रहते हैं, आपके पीछे खाली किताबें दिखाने के लिए नहीं है। कहीं दुनिया के नहीं, किसी और मैं देश में, क्लियर हालांकि मैं क्लियर कर दूं, जितना मैं खरीदता हूँ उसका 10% पढ़ता हूँ, नहीं शायद पांच ठीक है। परसेंट ही पढ़ता हूँ। अरे लेकिन वो दुनिया में लोग दिखाने के लिए एक ही है। परसेंट भी नहीं दुनिया में लोग 1% भी किताब नहीं खरीदते हैं भारत में। वो एक दिखाने के प्रतिशत लिए ही है आदमी भी सर। अगर किताब खरीदे तो किताबों की बिक्री बहुत हो। हिंदी वाले राइटर बेचारे जो है कहते हैं कि भैया हम 100 कॉपी छापते हैं, 100 कॉपी नहीं बिकती है। इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है। एक लेखक, कितने लेखक हैं इस देश में? और 100 किताब अगर नहीं बिकती है तो कितनी भयावह स्थिति है। तो आप कम से कम किताबें पढ़ते हैं, 10 10 खरीदते हैं और उसका 10% पढ़ते हैं, ये बड़ी बात है। देखिए मेरे पीछे कहीं किताब दिख रही है? हमने वो लगा दिया है, जो दार्शनिक हैं सब दुनिया भर के, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, उनकी तस्वीर है वो पीछे लगा दी। हमने कहा खत्म करो यार, सब पढ़ा हुआ हम दिखा देते हैं। हम में ताकत नहीं है, दारा सिंह का फोटो लगा देते हैं, लोग समझ में जाएंगे कि क्या है ये, है ना? तो कम से कम आप तो पढ़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या भाषा के स्तर को खत्म कर देने से, क्या अपने विपक्ष को, अपने साथी जो राजनीति के विपक्ष, क्या साथी राजनीति के हैं? अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो सवाई मान सिंह के बारे में ऊट पटांग बोल रहे थे। वो क्या नाम है उनका, अमित शाह जी। और सवाई मान सिंह की बेटी जो है दिया कुमारी, बेटी है ना वो, कि पोती है या बहू है? पोती 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 वो पोती है, जी, पोती वो जी, जो जी। है बीजेपी की शोभा बढ़ा रही है। तो कल बड़ा बेटे अच्छा की लिख बेटी। लिए लीजिए, अमित शाह क्या बोल रहे हैं वही सुन लो आप, दिया कुमारी जी। तो इस तरह की भाषा से क्या ज्यादा वोट मिलते हैं? आपको ऐसा लगता है दुनिया में इस तरह की भाषा पे पहले भी लोगों ने बोला है क्या, जो जिसको सीख करके आए हैं? जिसे कहते हैं कि हिटलर से ये ज्ञान प्राप्त किए, मुसोलिनी से ज्ञान प्राप्त किए, तो भाषा के स्तर पर भी कहीं से ज्ञान प्राप्त करके आए हैं क्या? देखिए धनंजय जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ कि देखिए, किसी भी समाज में ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश का कितना पतन हो चुका है। वहां का वो व्यक्ति जो कि चीफ मिनिस्टर है, वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। अब आपको मैं बताऊं कि ये पूरी दुनिया जो शुरू हुई, केवल और केवल भाषा की वजह से शुरू हुई है। आपको सोच के थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। बाइबल जब शुरू होती है ना, तो वो कहती है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद द गॉड, तो द वर्ड इज द गॉड। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद द गॉड, तो द वर्ड इज गॉड। एक बात स्पष्ट जान लीजिए, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि अगर शब्द नहीं होते तो आज हम स्ट्रीम यार्ड पर डिबेट नहीं कर रहे होते, ये दुनिया नहीं होती। जब ये दुनिया शुरू हुई तो हम गुफाओं में रहते थे, पत्ता लपेट के रहते थे। हमने शब्दों को के लिए पहले मैंने चिन्हों का प्रयोग शुरू किया, साइन लैंग्वेज, फिर धीरे धीरे लिपि डेवलप की, फिर भाषा डेवलप की, इसमें भी हजारों साल लगे। और उसके बाद हमने भाषा डेवलप की, और उस भाषा को योगी आदित्यनाथ कहाँ ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं? मैंने वो उन्होंने कहीं छोड़ा नहीं है कुछ भी। उनको तो छोड़िए, हमारे महान सेवक जो प्रधान सेवक हैं वो कहाँ ले गए? तो जिस समाज की भाषा बिगड़ गई, ये बता रहा है कि कैंसर डेवलप हो चुका है। ये आइडेंटिफिकेशन है। क्योंकि मैंने आपको एक दिन और प्रोग्राम में कहा था कि भाषा से साहित्य बनता है। अगर फुहर भाषा है तो फुहर गाने रचे जाएंगे। भोजपुरी का एग्जाम्पल लीजिए। तो भाषा से साहित्य बनता है, साहित्य से संस्कृति बनती है, और संस्कृति से समाज बनता है, और समाज से देश बनता है। तो भारत पुअर्तम राज्य बनने की तरफ है। और यही नहीं, मैं बाइबल से नहीं एग्जाम्पल लूंगा, मैं इस्लाम से ले सकता हूं, हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में तो शब्द को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का मतलब कि अल्टीमेट रियलिटी, अंतिम ब्रह्म माने भगवान। वहीं से सबका उदय हुआ है, वहीं से सब कुछ ये आया कह रहे हुआ है। हैं, शातिलाल वर्मा जी भी कह रहे हैं, शब्द न होता तो भगवान भी न होते, मैं भगवान तो भी तो बताता हूँ शब्द कि ही। बिल्कुल। शब्द से ब्रह्म कहा जाता है, शब्द ही ब्रह्म है। माने कि वही रियलिटी को बुनता है। तो जब वो बुनता है, उस शब्द की दुर्दशा देखिए। एक व्यक्ति से जो गेरुआ पहन लेता है और अपने को योगी कह लेता है, जबकि परिवारवाद का सबसे बड़ा नमूना ये है कि अवैधनाथ नहीं होते तो वो सांसद नहीं होते, सांसद नहीं होते तो मठ के मालिक नहीं होते, और सांसद नहीं होते तो मैंने इस पॉलिटिक्स में नहीं आते, और सीएम नहीं होते। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में बस एक ही सच है। जो मंगेश यादव को मारा गया, तो उसमें जो स्पेशल टास्क फोर्स थी, एसटीएफ जिसे कहते हैं, उसको अखिलेश यादव ने स्पेशल ठाकुर फोर्स का विवाद मचा। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें जो भी दो बड़े अधिकारी थे वो ठाकुर थे, और कुछ ब्राह्मण थे, एक कायस्थ था। तो क्या उत्तर प्रदेश में एक तीनों जातियां हैं? इसी तीनों जातियों के लोग हैं, इसी तीनों जातियों से यही लोग वीर लोग हैं, यही वीरता है। तो ये आप समझ लीजिए कि जातिवाद का आलम क्या है। एक योगी उस दुनिया, आध्यात्म की दुनिया में तो कोई छोटा और बड़ा होता ही नहीं है।
उसके लिए ऊंच नीच कहां से आया, उसके लिए छोटा बड़ा कहां से आया। अब वो कह रहे हैं, क्या बोले हैं, वो प्रोडक्शन हाउस है अपराध का। मैंने लिख के रख लिया है, बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अब मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं धनंजय जी कि नंगे लोगों से को कैसे डील किया जाए। नंगे होंगे नहीं है, ये बता रहा है कि भारत की मीडिया, जुडिशरी ये कैसे ट्रीट करती है अपर कास्ट लोगों को। यही लालू यादव पहले राजनीतिक बंदी है, उनको सजा हुई। हेमंत सोरेन को इसी जनवरी में सजा हुई है, मैं कैसे भूल सकता हूं। तो एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर है, इसी जुलाई में रिलीज हुए हैं। आज मालूम है आपको, उनके खिलाफ जो केस था वो पीएमएलए का केस था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और उसमें क्या है, उनके दिल्ली वाले रेजिडेंस से 36,34,500 रुपए मिले, और उस रुपए में और कहा गया कि एक बीएमडब्ल्यू, और ये कहा गया कि 11 बक्सों में कुछ कागजात मिले। अभी 11 बक्सों में, और बोले कि कुछ रजिस्ट्री के रजिस्टर भी मिले। अब उसके आधार पर केस बनाया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने जो जजमेंट है उसको पढ़िएगा, जजमेंट का कंक्लूजन मैंने पढ़ा, थोड़ा इंटरेस्ट था मुझे, मैंने पढ़ा तो उसमें हाईकोर्ट ने तमाचा मारा है खींच के। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, जाके वहीं कहते हैं घुसपैठियां। और आप सुनिए, झारखंड में चुनाव होना था, झारखंड में चुनाव होना था इसी नवंबर में। कार्रवाई कब शुरू होती है? जनवरी में। आप समझिए, आप जो क्रोनोलॉजी है उसको समझिए। जनवरी में तैयारी शुरू की, बीजेपी ने छापा मारा, जेल भेजा, ताकि माहौल हम बनाना शुरू करते हैं। अब वो उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि झारखंड में कटे काटे की लड़ाई है, ईमानदारी से चुनाव हो जाएगा तो जेएमएम मार ले जाएगी। जेएमएम 2009 में 18 सीटें जीती थी, उसके बाद 19 जीती। इस पिछले 2019 के चुनाव में वो 30 जीती है। इस बार 30 से आंकड़ा ऊपर जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं 2 दिन रह के आया हूं झारखंड में। तो मेरा कहने का मतलब कि लालू यादव, हेमंत सोरेन को सजा हो जाती है। ये नंगे वंगे कुछ नहीं है, इनको बढ़ाया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अगर 3 बार बैन लगाया आरएसएस पे, 48 में, 75 में और 92 में, ठीक से बैन लगाती, इनको जेल भेजती। इनको जेल क्यों नहीं होती है? ये कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देंगे। इतने आपराधिक मुकदमे थे, कोई कार्रवाई हुई? आप समझ रहे हैं, अपर कास्ट नेक्सस भी है। आप समझिए, क्योंकि इसको कहना पड़ेगा, इसलिए कहना पड़ेगा कि ये बेईमानी है, और बेईमानी को बेईमानी कहना चाहिए। और ये लोग जो है इसकी वजह से रूल कर रहे हैं, इस ढीलेपन की वजह से। ये तो 2 मिनट में सही हो जाएंगे। जो ये बुलडोजर चलवाते हैं ना, अगर कांग्रेस ने चलवाया होता तो ये अभी तक बाहर ही नहीं आते। आप किस तरह से युद्धबंदी के तौर पर लालू यादव को, हेमंत सोरेन को टारगेट किया गया। और तीसरा नाम बता दीजिए आप, तीसरा नाम आप बता दीजिए। मायावती जैसा बोल्ड लीडर, अभी वो एकदम दुबकी हुई, इसलिए दुबकी हुई है, बोल्ड है। इस भारतीय राजनीति में कौन करप्ट नहीं है, कौन करप्ट नहीं है। लेकिन ये सब कहना ना कि ये नंगे वंगे नहीं है, ये नंगे वंगे नहीं है। सिस्टम से, मीडिया से, जुडिशरी से। अब आप बताइए ना, जजेस कौन है? अब मैंने बताया ना कि आप कैसे काम करता है जातिवाद, पूरा जातिवादी सिस्टम है। ये जब तक खत्म नहीं होगा, चीजें सुधरेंगी नहीं। और कांग्रेस इसकी जड़ में है, इसको भी कहने से कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात जो बात कर रहे थे हमारे साथी अनिल सिन्हा जी, मैंने भी कल वो एग्जाम्पल लिया था, उसको दोहरा दूं कि ये जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इन्होंने जो भारत का राष्ट्रगान है उसको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, जनगण मन, और साधु बांग्ला में है, वो संस्कृत में नहीं है, ना ही हिंदी में है। ये क्यों नहीं लिख लेते हैं? इनमें कोई जो इस तरह की आइडियोलॉजी पे काम करे, उसमें कोई प्रतिभा हो ही नहीं सकती है। वो इंसान तो बनेगा नहीं, पहले वो सोचेगा, पढ़ेगा, लिखेगा कैसे क्रिएटिव। ये क्रिएटिव हो ही नहीं सकते, पहली बात। अब आप देखिए, 2 राष्ट्रगीत हैं भारत के। राष्ट्रगान जो होता है वो औपचारिक अवसरों पर गाया जाता है। राष्ट्रगीत उनको थोड़ा सा इंफीरियर पोजीशन है, वो है आपका वंदे मातरम और तारे जहां से अच्छा। वंदे मातरम भी बांग्ला में लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बांग्ला संस्कृत निष्ठ है वो। और तीसरा जो है वो उर्दू में। अब ये उर्दू वाला काहे नहीं लिख दिया इन्होंने? अब उन्होंने पाकिस्तान का, इकबाल ने पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। और सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का है, हमार सोनार बांग्ला, उसको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो मैं एक एग्जांपल तो दे रहा हूं, क्यों नहीं लिख लेते हैं ये बनते हैं ठेकेदार राष्ट्रवाद के। एक्चुअली ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र को टुकड़ों टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े गाएंगे, ये हैं। लेकिन कहते ये दूसरों को हैं, जो ये खुद है वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं, ताकि पहले से ही ये नैरेटिव में अपने को मतलब बचाएं। अब कई सारी बातें कही गई कि रिलीजन जो है ना, अब बहुत बातें हुई। अब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात करते हैं चिन्मयानंद की, कुलदीप सिंह सेंगर की, ब्रजभूषण की बात क्यों नहीं करते हैं? उन्हीं की पार्टी के लोग हैं ये। और राम रहीम की क्यों बात करते नहीं है? हरियाणा में छोड़ दिया उसको। अब उससे बताइए, उससे ज्यादा बेटी कोई खतरे में है? उन्होंने एक और बात कही है कि बेटी बचाओ, सफाइयों से बेटियां घबराई, कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट दिया। एक्चुअली उनके पास कुछ इस तरह की चीजें है ही नहीं, कुछ है ही नहीं कि वो विकास की बात करें। वो कहते हैं, वो कह रहे हैं ना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन क्यों नहीं ओबीसी के, वो सिंपैथाइजर बन रहे हैं। और सुनिए,
उन्होंने 69,000 टीचर्स भर्ती में 6600 लड़कों की जिंदगी को मार रखा है। उनकी जगह पर अपर कास्ट बच्चे काम कर रहे हैं वहां पे। वो बच्चे 5 साल से वहां इको पार्क में लखनऊ में वहां धक्के खा रहे हैं। ये कौन सा समाज बना रहे हो आप? कौन? आप ओबीसी और दलितों के हितैषी हो भाई। आप में ये जजमेंट का, न्याय का सेंस नहीं, जस्टिस का, कि आप दूसरों को, जिनको वो संविधान ने वो हिस्सेदारी दी है, जो वर्षों से वंचित रहे हैं। मैंने कल ही बताया आपके प्रोग्राम में कि 1990 से पहले ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन केवल 5% था नौकरियों में। अब कौन इसमें, कोई भी जाति ये नहीं छुपाना चाहती है कि वो कितना सबल है, कितना सक्षम है और कितना अक्षम है। तो हर जाति के बारे में पता लगना चाहिए। ये क्यों नहीं बताते हैं? एक बहुत बड़े संत थे कुंभन दास, उन्होंने एक बात कही थी कि अब मैं भूल रहा हूं, 2 लाइन है, बड़ी सुंदर है, मैं डिबेट में आगे बताऊंगा उसको। मैं थोड़ा सा उसको मैंने याद नहीं कर पा रहा हूं। आवत जात, मैंने उन्होंने बताया था कि जो संत होता है, मैं बता दूं उसका लफ्ज हुआ जी। विनय भाई कुछ क्या बता रहे हैं? काम आवत जी जी नहीं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने यही कहा था धनंजय जी कि देखिए जो संत होता है ना, उसको राजा से कोई काम नहीं होता। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि कुंभन दास ने यही कहा कि एक संत को राजा से और राजपाट से कोई काम नहीं होता है। वो अगर जाएगा राजा के पास तो झूठ मूठ की उसकी जो पनाई है, माने जूता वो घिसेगा, उससे कोई काम होना दाना नहीं। आध्यात्म एक दूसरी दुनिया है और राजपाट, राजनीति एक दूसरी दुनिया है। बिसर गए हरियाणा। एकदम सही बोल रहे हैं आप। आपकी आवाज क्रैक हो जाती है, एक बार फिर से बोलिए ना। विनय भाई की आवाज नहीं है। हाँ, कंप्लीट कर दीजिए। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि मैंने कुछ चीजें लिख ली थी। अब देखिए ना कि योगी जाल फैला रहे हैं। हेमंत, देखिए ये कितना क्लासिक एग्जांपल है ये कास्टिज्म का। मैंने कितना भयानक एग्जांपल है कि वो जाल फैलवाया रहा जा रहा उससे, और एक चीफ मिनिस्टर को आप जेल में डाल देते हो छोटे से मसले पे, जिसमें प्रूव होता है कि वो कोई केस मामला बन ही नहीं रहा है। आप सोचिए कि हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं, उनके वो दिन कौन लौटा देगा? अब ये जो मामला शुरू हुआ है ना, ये स्टेटमेंट, ये कुंभ मेला में गैर हिंदुओं के प्रवेश से। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला में उस भीड़ में कौन गैर हिंदू जाता है? कहीं कोई जाता नहीं। विपक्ष को भी इसको काउंटर करना चाहिए। कोई गैर हिंदू जाता ही नहीं, ये नैरेटिव बना रहे हैं। जब ये 4-5 बार कहेंगे इसको तो ये खुद लोग समझ जाएंगे। ये तो मीडिया इनकी है, वो प्रिंट लिखता है, इधर डिबेट होता है तो उससे लोगों को लगता है कि वहां जाके उत्पात मचा रहा है। कौन जाता है भाई उस ठंड में, उतनी भीड़ में कौन चला जाएगा? हिंदू तो जा ही नहीं पाते, दूसरे कहां से जाएंगे? और दूसरे क्यों जाएंगे? कौन जाते हैं? कोई आंकड़ा है इनके पास? कुछ बताएंगे? ये झूठ की फैक्ट्री है। ये झूठ की फैक्ट्री को बार बार सच को आपको बोलना होगा, रिवाइज करना होगा, तब जाके इन झूठ की फैक्ट्रीज को आप काउंटर कर पाएंगे। ये हकीकत।